And in all this dialogue, Pilate was beginning to feel that Jesus is not guilty, he is an innocent man. और इन सारी चीजों में पिलातुस इस बात को महसूस करने लगा कि यीशु मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया है, तो यीशु मसीह निर्दोष हैं. So Pilate goes back and tries to ask the crowd, what should I do? And the crowd was more violent, was more yelling more and more. और पिलातुस बाहर जाकर पता करने की कोशिश करता है कि मैं क्या करूं, या इस व्यक्ति के साथ मैं क्या करूं. और जो भीड़ है वो और ज्यादा क्रोधित और ज्यादा चिल्लाने लगती है, और भीड़ कहने लगती है कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ. एंड द क्राउड बिगेन टू yell that crucify him, and that chant was going louder and louder and louder and louder. और ये जो चिल्लाहट थी ये बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली जा रही थी कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ. And Pilate comes back. He has been warned by his wife also. और पिलातुस वापस आता है, उसे उसकी पत्नी के पास से भी चेतावनी आती है. His wife says to him that I have seen dreams in the night and this man is innocent, don't get involved with him. और जो पिलातुस की पत्नी पिलातुस से कहती कि मैंने रात को सपना देखा है, यह व्यक्ति निर्दोष है, इसके उसमें मत पड़ो. But Pilate is in a fix. He is in trouble. What to do? The crowd is getting violent. He has to do something. He knows that Jesus is innocent, and because of the pressure from the crowd, he is in a position he is not able to let Jesus go. और पिलातुस जो है वो बड़ी दुविधा में है, क्योंकि बाहर भीड़ चिल्ला रही है, भीड़ पुकार रही है, और यहाँ पर प्रभु मसीह निर्दोष हैं, वह पिलातुस को महसूस हो रहा है. भीड़ को खुश करना है या यीशु मसीह को जाने देना है, उसके पास ये दुविधा थी. जो भीड़ थी वह ज्यादा हावी होती दिखाई दे रही है. And in this all situation, Pilate tried that Jesus be scourged and set free. और इस सारी चीजों में पिलातुस ने कोशिश करी कि यीशु मसीह को कोड़े मार दिए जाएं और यीशु मसीह को जाने दे दिया जाए. So he orders for his scourging. और पिलातुस जो है वह यीशु मसीह को कोड़े मारने की आज्ञा देता है. And in the Roman Empire and even in the Old Testament law, when a person is scourged, they have 40 stripes minus 1. और जो रोम के नियम के अनुसार और यहाँ तक कि बाइबल के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को 40 में से एक कम कोड़े मारे जाते थे. और इन कोड़ों को मारने के लिए जो व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, अगर वो एक भी कोड़ा ज्यादा मार दे तो उसे दंड मिलता था. And if the person who is scourging even has whipped one more stripe, he will be punished for that. So that's why they put one minus so that it doesn't go over 40. और इसीलिए वे एक कम मारते थे ताकि गिनती में अगर गलती हो जाए तो 40 से ऊपर न चला जाए. And the whip that was used, it used to have 9 different strings in that, and at the end of the string there will be bone or piece of metal attached to it. और ये जो कोड़ा था इसके 9 अलग लड़ियां होती थी और उस लड़ी के अंत में हड्डी का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा लगाया जाता था. So every time this one whip is used, it used to pull flesh from the body from 9 different places. और हर बार जब यह कोड़ा इस्तेमाल किया जाता था तो वह 9 दूसरी जगहों से, विभिन्न जगहों से मांस को खींच लेता था. So you can imagine that what Jesus was going through. आप सोच सकते हैं कि प्रभु मसीह किस दुविधा में से होकर जा रहे थे. 39 times 9, that were the wounds on the back of श्री लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. 39 गुने 9 इतने सारे घाव प्रभु मसीह के पीठ पर हुए 39 कोड़ों के कारण. And from
his back probably from everywhere. His back was totally plowed. और जैसा कि खेत में हल चलता है वैसा ही प्रभु यीशु मसीह की जो कमर थी वह पूरे से हल चलने जैसे उखड़ी हुई अवस्था में हो चुकी होगी. Probably the blood was oozing out from every place on his back. और शायद प्रभु यीशु मसीह के कमर में से हर जगह में से खून निकल रहा होगा. And he did it all for you and me. और प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीजों को मेरे और आपके लिए किया. He did it all for you and me so that we can have redemption from our sins, so that we can have redemption from our sicknesses, so that we can have peace, so that we can have tranquility. और प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीजों को इसलिए किया ताकि हम पापों से छुटकारे को पा सकें और हम उन सारी चीजों से, बीमारियों से और सारी अशांतियों से छुटकारे को पा सकें और शांति को प्राप्त कर सकें. He did it for all of us. प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए किया. He went through this cruel agony for all of us. प्रभु यीशु मसीह इन सारी चीजों को इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया कि हमारे लिए, हमारी सुविधा के लिए या हमारी शांति के लिए, हमारी मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इन सारी चीजों को किया. And when he was scourged, again Pilate asked the crowd that every time when a feast of Passover is there is a custom to release one prisoner. और हर बार जब फसह का पर्व होता है तो एक कैदी को आजाद करने का वहां पर ऐसी रीति और रिवाज था. और पिलातुस आकर पूछता है कि मैं किसको छोड़ दूं. And Pilate comes and asks, whom do I set free? And the crowd chanted, release Barabbas. और जो भीड़ थी वह चिल्ला उठी कि बरब्बा को छोड़ दो. And this person was a criminal. और यह जो बरब्बा व्यक्ति था यह एक अपराधी था. He was a murderer. He was a troublemaker. और यह जो बरब्बा था वह हत्यारा था, वह परेशानियां खड़ा करने वाला व्यक्ति था. So the crowd chanted that we want Barabbas to be released. और जो भीड़ चिल्ला उठी कि हम बरब्बा की आजादी चाहते हैं. And Pilate asked again, what shall I do with Jesus? और पिलातुस ने फिर पूछा कि मैं यीशु मसीह के साथ क्या करूं. And the crowd cried out, crucify him, crucify him. और भीड़ पुकार उठी कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ. And Pilate asked, why, what he has done? और पिलातुस ने पूछा क्यों, उसने क्या किया है क्रूस पर चढ़ाने लायक. What he has done that he may be crucified. And from the crowd, high priest said that he makes himself equal to God. He has blasphemed God. He says that he is son of God. और जो महायाजक था उसने जवाब दिया कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का विरोध करते हैं. प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर बनाते हैं और बताते हैं और परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं. So when Pilate heard this, he was more afraid that is this person who is standing before me the son of God. और पिलातुस ने जब यह सुना तो वह और भी ज्यादा घबरा गया कि क्या यह व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा है यह परमेश्वर का पुत्र है. He comes back and tries to ask Jesus some questions. और वह वापस आता है और प्रभु यीशु मसीह से कुछ प्रश्न पूछने की कोशिश करता है. And Jesus is completely silent. He doesn't answer him. और प्रभु यीशु मसीह उसके प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं. You can think about it. If Jesus answers, he can go free. And if he doesn't answer, his crucifixion is 100% sure. और आप सोच सकते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह वहां पर जवाब देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जा सकते हैं. और अगर प्रभु यीशु मसीह जवाब नहीं देते हैं तो उनका क्रूस पर जाना निश्चित है, उनका मरना निश्चित है. But Jesus doesn't answer.